प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठा हुए हैं इस प्रकार से जवानों की सभा के लिए। और आज आ, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग भजन संहिता 119 में से। और मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता 119, उसका 33 से 33 से। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। मेरे मन को लोभ की ओर से नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तु की ओर से फेर दे और अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त पूरा कर। जिस नामधराई से मैं डरता हूं, उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं। अपने धर्म के कारण मुझको जिला। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने में और समझे जाने में हम सबकी सहायता करे, और प्रभु के लोग कहे आमीन, आमीन। यदि आप इस भजन को पढ़ते हैं तो ऊपर में लिखा है समझ के लिए प्रार्थना। काला अक्षर में लिखा है समझ के लिए प्रार्थना। और मेरे प्रियो, आज हम लोग एक विषय को मनन करने वाले हैं, और वो विषय है कि परमेश्वर हमारे लिए नए अवसरों के दरवाजों को खोलता है जब हम अपनी आदतों को अच्छी करते हैं। जब हम अपनी आदतों को अच्छा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए नए अवसरों के लिए दरवाजा खोलता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए नए नए अवसरों के देता है और दरवाजों को खोलता है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हमारी आदतें अच्छी हो। अच्छी आदतें जो है नए अवसरों के लिए दरवाजा खोलती है। जब आप इस भजन को पढ़ते हैं तो इसमें हम क्या पाते हैं? प्रभु का वचन कहता है, मुझे अपनी विधियों के मार्ग दिखा दे। कुछ दिखा दे प्रभु मुझे, और तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। तो ये एक नई आदत है जो प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन के वचन के मार्ग को देखें और अंत तक उसको पकड़े रहे। फिर लिखा है, मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूं। और कुछ नहीं पकड़ना है, प्रभु की व्यवस्था को पकड़े रहना है, और पूरे मन से उस पर चलूंगा। पूरे मन से चलूंगा मतलब एक आदत है, चलने की आदत। पूरे मन से परमेश्वर के वचन के अनुसार समझ के साथ चलना। फिर लिखा है, अपनी आज्ञाओं के पथ पर मुझको चला। मुझे चला, मैं कहीं और चलता हूं प्रभु, मुझे तेरी आज्ञाओं के मार्ग पर चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। मैं खुश होता हूं, ये मेरी आदत है। प्रभु तेरे मार्ग में चलने का मेरी आदत है। मैं खुश रहता हूं इसी में, बाकी चीजें मुझे कोई खुशी नहीं है। और इसके बाद 36 में लिखा है, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं,
अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। मेरे मन को भी प्रभु, मेरे पैरों को चला, मेरे मन को चला, मेरे बुद्धि में समझ दे। और आगे लिखा है, मेरी आंखें को व्यर्थ वस्तु की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। मेरी आंखों को भी प्रभु व्यर्थ चीजों से फेर दे। तो हम देखते हैं, अगर हमको अच्छी आदतों को अपनाना है तो हमारा मन, हमारी आंखें, हमारी बुद्धि, हमारा चाल चलन, सब कुछ अच्छी होनी चाहिए। और परमेश्वर उसको अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में अच्छा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अच्छी आदतें हमारे लिए नए अवसरों के लिए द्वार खोलती है। हमें मालूम है कि जब कुछ बुरी आदतें होती है हम उसमें फंस जाते हैं और समस्या आ जाती है, लेकिन हम जब उसको बदल देते हैं तो हमारा जीवन में प्रभु काम करता है। प्रभु का वचन कहता है यशायाह की पुस्तक में कि मैंने तुझे अपनी विधियां दी, लेकिन तूने कहा मैं इस पर नहीं चलूंगा, मैं इस पर नहीं चलूंगी। तो बहुत बार क्या होता है, हमको परमेश्वर ने अपना वचन दिया है कि हम उसके अनुसार चले। कहने का मतलब है, हमारी आदतों को हमें प्रभु के लिए और उसके वचन के लिए और उन अवसरों के लिए जो हमारे लिए रखा है, बदलना हमें चाहिए। हमें अपने बुरी आदतों को बदलना है और नई आदतों को, अच्छी आदतों को अपने जीवन में लाना है। हमें अपने ढिठाईपन को, हमें अपने हट करने वाली आदतों को चेंज करना है। मुझे मेरे प्रभु के समान बनने के लिए मेरे अंदर में प्रभु काम करे। अब जान जाइए, नई आदतें जो है, अच्छी आदतें जो है, वो एक निर्णय पर निर्भर होता है। निर्णय, हमको निर्णय लेना होगा, मुझे निर्णय लेना होगा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनी 5:15, मैं यहाँ पर कुछ आदतों के बारे में पढ़ रहा हूं। पहला थिस्सलुनी 5:15, पहला थिस्सलुनी 5:15, यहां पर लिखा है 15 में, सावधान, कोई किसी की से बुराई के बदले बुराई ना करे। आदत, बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, अच्छी आदत। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, अच्छी आदत है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। अच्छी बातों को पकड़े रहो, सब प्रकार के बुराई से बचे रहो। हालेलुया। अच्छी आदत को बनाने के लिए आपको आपको निर्णय लेना होगा कि मैं अपनी पुरानी बातों को, पुराने जीवन को, पुराने तौर तरीके को अब से नहीं जीऊंगा, मैं उसको नया करूंगा, मैं उसमें बदलाव लाऊंगा। और प्रभु के दास कहते हैं कि अच्छी आदत को अपने जीवन में देखने के लिए
कम से कम आपको 21 दिन उस आदत को अपनाना होगा। अगर आप एक आदत को 21 दिन में अपनाते हैं तो आपके अंदर वो आदत आ जाएगी, अच्छी आदत आ जाएगी। जो भी आप निर्णय लेते हैं, मैंने अभी पढ़ा पहले थिस्सलुनी 5:15 में से बहुत सारी बातें हैं। अब जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमारी जो आदतें हैं, आत्मिक आदतें हैं, उसको अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है हर एक को। देखिए, मैं कह रहा था कि भोजन जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, हवा जरूरी है, सांस जरूरी है, कपड़े जरूरी है। इसी प्रकार से आत्मिक जीवन के लिए प्रभु के वचन में बहुत सारी बातें जरूरी है, और वो हमारे जीवन में अच्छी आदतों को लाता है। और जो भी भक्त प्रभु के वचन को लेकर चलता है और अपनी आदतों में डालता है, प्रभु उसके लिए नए अवसरों के द्वार खोलता है। अच्छी आदतें हमें प्रभु के लिए एक धर्मी जन बनाता है। धर्मी जन हम बनते हैं, मतलब कि हमारा संबंध हमारे प्रभु के साथ अच्छी हो जाती है। सो एक अच्छी आदत को अपने जीवन में अपनाने के लिए 21 दिन वो ही काम करेंगे तो आपके अंदर अच्छी आदत बन जाएगी। यदि आप कहेंगे मैं हर सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा, तो 21 दिन के लिए कोशिश करिए, और आप अपना टाइम टेबल को चेंज कर सकते हैं। आप बोलेंगे मैं 6 बजे उठूंगा, 5:30 बजे उठूंगा, जैसा भी आपके लिए अच्छा, जितना भी जल्दी आप उठिए 21 दिन के लिए, और देखिए वो आपकी आदत बन जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छी आदतों को बनाने के लिए आपको निर्णय लेना होगा। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि अगर मुझे सफलता चाहिए तो ये अच्छी आदत है। यदि मुझे एक्सरसाइज करना है तो ये अच्छी आदत है। यदि मुझे कर्ज से मुक्त होना है, ये अच्छी आदत है। यदि मैं अपने जीवन में कुछ भला करूं तो ये अच्छी आदतें हैं। और परमेश्वर अच्छी आदतों के कारण से नए नए अवसरों का दरवाजा प्रभु खोलता है। अक्सर क्या होता है, हम बंद दरवाजों को देखते हैं, हम बंद दरवाजों को देखते हैं, और हम जो है सोचते हैं क्या ये मेरे लिए खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये आशीष आएगी कि नहीं आएगी। हमारा ध्यान बंद दरवाजों पर है। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए नए अवसरों के दरवाजा खोला है, और उसके लिए वो हमारे जीवन में अच्छी आदतों को डालना चाहता है। और इसीलिए हमें, मेरे प्रियो, कुछ बातों को समझना होगा। क्यों हम लोग नए नए अवसरों के दरवाजों को क्यों नहीं खोलते हैं? क्योंकि हम लोग अपने जीवन में बहुत आराम महसूस करते हैं। जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, बस, और कुछ नहीं करना है। लेकिन यदि आप कहेंगे नहीं, मुझे अच्छी आदतों को अपनाना है, तो ये आराम की जिंदगी में एक बदलाव को लाना है। देखिए, बदलाव कठिन है परंतु जरूरी है। जैसे कि अगर मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है और मैं बदलाव चाहता हूं सुबह उठने के लिए, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं जानता हूं बहुत कठिन है, क्योंकि आप लोग शायद पढ़ते होंगे या कुछ काम करते होंगे, रात को लेट सोते होंगे, मुझे नहीं मालूम, सुबह थके होते हैं। तो अगर आप आदत बनाएंगे तो बदलना होगा, मुझे सुबह उठना होगा।
और ये जो आदत है, इसको अपने जीवन में लाना जरूरी है। बदलाव कठिन है, परंतु जरूरी है। मुझे अपने आरामदायक सोच और जिंदगी से निकलना होगा। नहीं, नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि प्रभु मेरे लिए नई दरवाजा खोल रहा है। अवसर के लिए नई दरवाजा प्रभु खोल रहा है। इसीलिए मैं जो है अपने जीवन में उन चीजों को लूंगा। मुझे उन बातों को छोड़ना होगा और नई आदतों को अपनाना होगा, नए व्यवहार को अपनाना होगा। मेरे प्रियो, ये बहुत ही जरूरी है। अपनी आराम की सोच से आपको हटना होगा और आपको सोचना होगा कि नहीं, मुझे तो कुछ करना है, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ बदलना होगा। तो अपनी आराम की जिंदगी से जब आप निकलते हैं और कुछ नया प्रभु के लिए करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक नया दरवाजा खुलेगा और वो आपको एक नया अवसर देगा, आशीषों का अवसर देगा। दूसरी बात है मेरे प्रियो, हमेशा जो बंद दरवाजों के कारण से हमारे जीवन में शिकायतें आती है और हम कड़वे हो जाते हैं और हम जो है कठिन चीजों को करना नहीं चाहते हैं। बंद दरवाजों के कारण से हम हर समय बड़बड़ाते रहते हैं, या हम क्या बोलते हैं, कड़वे हो जाते हैं, अरे नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार का स्वभाव हमारे जीवन में बंद दरवाजों से आता है। परंतु परमेश्वर खुला दरवाजा दिखाना चाहता है। खुला आसमान देखो, खिड़की से बाहर देखो, और फिर आपका नजरिया बदल जाएगा। नहीं, प्रभु मुझे एक आशा देगी। जब आप आकाश को देखते हैं, एक पंछी उड़ रही है, तो आप, प्रभु का वचन कहता है, आकाश की पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उन्हें संभालता है, खिलाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बंद दरवाजों के कारण से हमारे जीवन में जो है नकारात्मक बातें आती है, चिड़चिड़ाहट आती है, कड़वापन आती है, और मेरे प्रियो हम शिकायत करने लग जाते हैं। और हमें इसको बदलना है, और इसके बदले में प्रभु को धन्यवाद देना है। जैसे हमने पढ़ा है, हर बात में प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर में यही परमेश्वर की इच्छा है। मेरा नहीं, पास्टर डोमिनिक का नहीं, किसी और लोग का नहीं, मम्मी पापा का नहीं, परमेश्वर की इच्छा है। और प्रभु आपके अंदर के स्वभाव में बदलाव को लाएगा। पहली बात, आराम की जिंदगी में बदलाव लाएगा। दूसरी बात, अंदर के स्वभाव में प्रभु बदलाव लाएगा। तीसरी बात मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है हम समर्पण का जीवन को जिए, समर्पण का जीवन को जिए। देखिए, अभी मान लीजिए मैं जूम में आपको यीशु मसीह का वो क्रूस का दृश्य को दिखाऊंगा, जो क्रूस में वो मरा, पैशन वाला, कितना कठोरता से यीशु मसीह क्रूस को में चढ़े। तो आप लोग बोलेंगे, हाँ प्रभु कितना दुख उठाया, लेकिन वो इस समय के नहीं है, पूरे जिंदगी भर के लिए है। यीशु ने हमारे लिए इतना दुख उठाया क्योंकि वो समर्पित था। और हम अच्छी आदतों को लाने के लिए समर्पण नहीं करना चाहते, अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहते। आइए समर्पण करें और प्रभु से कहे, प्रभु मेरे लिए सहायता कर। और जवानों को समर्पण करने के लिए एक ही तरीका है, और वो है उसका टाइम टेबल। जवानों को अपना टाइम टेबल बना के रखना है। उठने का समय, सोने का समय, पढ़ने का समय, खेलने का समय, आराम करने का समय, काम करने का समय। सत्योपदेश में ये लिखा है, सब चीज का समय होता है।
और समय के अनुसार काम करना है। यदि आप काम पे जाते हैं तो वो समय आपका काम का है, उसके बाद आपको कुछ खाली समय वेस्ट नहीं करना है। आपको सोचना है, प्रभु आज मैं क्या करूंगा, कैसे मैं अपने समय के प्रति समर्पित रहूंगा। आपका समय, मेरा नहीं, आपका समय। आप अपने समय को निर्धारित करें, समय सारणी बनाए, प्रार्थना का समय दीजिए, वचन पढ़ने का समय दीजिए अपने आप को। संसार में हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, तो क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ सफल नहीं होते? क्योंकि वे अपने समय सारणी के प्रति समर्पित होते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे कि हम लोग अपने समय को के प्रति समर्पित रहे। हालेलुया। एक और बात मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि हमारे विश्वास को मजबूत करना है, संदेह नहीं करना है, बंद दरवाजों को देखकर संदेह नहीं करना है, परंतु विश्वास में मजबूत होना है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी योग्यताओं पर संदेह मत करिए, अपनी क्षमता पर संदेह मत करिए, अपने शरीर पर संदेह मत करिए। जो प्रभु ने आपको बनाया है, जैसा बनाया है, पिछले बार हम पढ़े थे, हम लोग विशेष हैं। तो इसीलिए आपका विश्वास आपके प्रभु पर होना है, और प्रभु पर विश्वास रखते हुए मेरे प्रियो हम सीख सकते हैं और प्रतिदिन अच्छी आदतों को अपना सकते हैं, और प्रभु हमारे लिए द्वारों को खोलेगा और हम प्रभु की आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर नए नए दरवाजों खोलता है, लेकिन प्रभु चाहता है उसके बच्चे जो है उसकी बातों को सुने, उसकी बातों को माने। और बाइबल में साफ साफ लिखा है, मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं विश्वास करूंगा। प्रभु का वचन कहता है, क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा हो गया है कि वो बचा नहीं सकता? यशाया उसका 59:1 और 2 में, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। यशाया 59 उसका 1 और 2 में इस प्रकार लिखा है कि प्रभु यूं कहता है, यशाया 59:1 और 2, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार नहीं कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वो सुनता नहीं। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर का कान बहरा नहीं है, वो सब कुछ करने लगता है, परंतु हमारे अधर्म के काम, हमारे चाल चलन प्रभु को अच्छा नहीं लगता। वो चाहता हमारी आदतें बदल जाए और हम प्रभु के लिए और समर्पित हो जाए। हालेलुया। जल्दी से मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अय्यूब उसका, सॉरी, यरमिया उसका 22 का 21, यरमिया 22 का 21 इस प्रकार लिखा है। यरमिया 22 का 21 में प्रभु का वचन कहता है कि तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया, परंतु तूने कहा मैं तेरी ना सुनूंगी। युवावस्था से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। युवावस्था से, जवानी से तेरा आदत ऐसा है कि तुम मेरी बात को नहीं सुनती। चाल का मतलब आदत है। तो परमेश्वर हमारी आदतों को बदलकर नई आदतों को डालना चाहता है। पहला थेसलोनी में हमने कुछ बातों को सीखा, और भी बहुत सारी नए आदतें हैं जो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। आपको अपने आप को हर दिन, दिन प्रतिदिन प्रभु की अनुग्रह में बदलने का अवसर देना होगा। प्रभु का अनुग्रह क्यों है? हम क्यों कहते हैं
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। तो आज का दिन में प्रभु नया अनुग्रह देगा, नई सामर्थ देगा, नई शक्ति देगा, ताकि आपकी आदतें अच्छी हो जाए और आपको नया अवसर मिले और प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करें कि इस हफ्ते में और आने वाले समय में, खास करके अगस्त के महीने में, जैसे हमने संडे को कहा, वचन पर ज्यादा ध्यान देना, वचन को ज्यादा पढ़ना और प्रभु से कहना, प्रभु आप मुझे बदलिए, मेरी आदतों को नया कर दीजिए और मैं विश्वास से वो खुले दरवाजों को देख सकूं जो नए नए अवसर आप मुझे देने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम दुआ करें और प्रभु की आशीष को मांगे। प्यारे प्रभु जी, हम बड़े दीनता और नम्रता के साथ आज की शाम को आपके सामने आते हैं। विशेष करके प्रभु हर एक जवान बेटे बेटियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इनका भविष्य आपके हाथों में है और हानि के नहीं है प्रभु, परंतु आप चाहते प्रभु कि आपके बच्चे ओ खुदावन अपने जीवन में नई आदतों को लाए और प्रभु उनके जीवन में ओ प्रभु वो खुले दरवाजों को देख सके, उन अवसरों को देख सके जो आपने उनके लिए तैयार किया है। प्रभु आपका वचन हमें स्मरण दिलाता है कि आप किसी के कर्जदार नहीं है। जब हम तेरे लिए कुछ करते हैं प्रभु, तो आप हमारे लिए करते हैं प्रभु। धन्यवाद। यहाँ बैठे हर एक बेटा बेटी को प्रभु आपके हाथों में मैं सौंपता हूँ, आपकी आशीषों को मांगता हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हर एक को आशीषित करिए प्रभु और उनके जीवन में नई आदतों को डालिए प्रभु। आज जब प्रभु हमारे जवानों में प्रभु नीता और सोनम का बर्थडे है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन बच्चों के जीवन में प्रभु जी ओ खुदावा नए अवसरों को आप देने जा रहे हैं। अच्छी आदतों के साथ नए अवसरों के दरवाजे खोलने जा रहे प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद। हर एक जवान प्रभु हालेलुया आपकी अनुग्रह में, आपके पवित्र लहू की रक्षा में प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अपने जीवन को बिताने वाले बन जाए। वचन को ज्यादा से ज्यादा मनन और प्रार्थना करने वाले लोग बन जाए। उनकी सहायता करिए प्रभु, नई नई आदतों को डालिए, अच्छी अच्छी आदतों को डालिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसा करेंगे। हर एक को संभालिए प्रभु, हर एक की सुधि लीजिए प्रभु, हर एक की पूर्ति करिए प्रभु, हर एक को शांति से भर दीजिए प्रभु। आज की शाम, आज की रात हर एक से बोल और बात कर प्रभु, आपकी वचन उनके जीवन में गूंजने पाए। ओ प्रभु, जैसे हमने भजन संहिता 119 के 33 से पढ़ा है प्रभु, समझ के लिए प्रार्थना प्रभु, सहायता आप ही देते हैं। हर एक को समझ दे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सब कहे आमेन। आमेन।